अस्सलाम वालेकुम। अलम अब्बास का आली नसब इंसान उठाते हैं, ये वो परचम नहीं आए उठाए जिसका जी चाहे। यकीनन शहंशाह है वफा अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू कटवा दिए, लेकिन इस अलम को हमेशा हमेशा के लिए सर बुलंद कर दिया। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और बीवी सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने के लिए आज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अपने अंदाज से मातमदारी कर रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं और करबला वालों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। यकीनन करबला वालों की कुर्बानी इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा व जावेद कर गई है। इस वक्त में सतह समंदर से तकरीबन 15,000 फीट की बुलंदी पर बरीला टॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर स्कर्दू के नौजवानों की जानिब से हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिमुस्सलाम से इजहार अकीदत और इजहार मोहब्बत के लिए दुनिया के नीचे अलम अब्बास लहराया गया है और ये इस बात का अज़्म है कि इस अलम को हमेशा सर बुलंद रखना है। ये अलम हमेशा हमेशा के लिए सर बुलंद हो चुका है और इसको सर बुलंद रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं और साथ साथ इस अकीदत के साथ इस काम के साथ शुक्रिया है अलम लहरा रहा है। ये अलम लहराता है तो हमारी धड़कनें चलती हैं। आज़ादारी यकीनन हमारी मीरास है। आज़ादारी यकीनन हमें जीने का हुनर सिखाती है। आज़ादारी यकीनन हमें बातिल क़ुव्वतों के आगे डट जाने का हौसला फराहम करती है और यह सब यकीनन इस अलम का करिश्मा है कि ये हर साल लहराता है और इसके लहराने का मतलब आलम इस्लाम का जो परचम है वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा व जावेद हो चुका है। और करबला में अलम थामने की ज़िम्मेदारी यकीनन इमाम अली मकाम ने अब्बास अलमदार अलैहिमुस्सलाम को दी थी और उन्होंने जिस तरह मैंने इब्तिदाइये में कहा कि इस अलम को सरबुलंद रखने की ठान ली थी, उनके दोनों बाजू कटे लेकिन ये अलम फिर भी सरनिगो नहीं हुआ और ता क़यामत ये अलम हमेशा हमेशा के लिए सरबुलंद हो चुका है। जो नौजवान यहाँ पर हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जो स्कर्दू से खुसूसी तौर पर यहाँ पर इस ऊंचे तरीन मकाम में अलम नस्ब करने के लिए आए हैं। ज़ीशान हमारे साथ हैं, सनाफा हैं। अच्छा ज़ीशान बताइएगा कैसे ख्याल आया ये बात है, मोहब्बत है, ये इश्क आप समझे कि यहाँ से नीचे स्कर्दू से इधर तक हमें खींच के लेके आए। बस ये दुआ करेंगे कि बेबी हमारा ये छोटा सा कबूल करे और इसके लिए हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने खुद कुर्बानी दी है। इसके लिए किसी के कोई एहसान वाली बात नहीं। हम यहाँ आए तो हमारे कोई एहसान नहीं है। इसके लिए हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने खुद मैदान करबला में वफा के साथ अलम अब्बास को उठाकर और खुदा ने उसकी एवज़ हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को ये इनायत दी कि उसका अबुल फज़ल अब्बास का अलम हमेशा ऊंचा रहे। तो आज हम बरेला पहुँचे हैं। यहाँ पे पूरा बयाबान, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बुलंद मुकाम पर आज हमें हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के अलम लहराते हुए बहुत खुशी हो रही है और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहे हैं। और तमाम अमीन से और जितने भी आशिक़ान अब्दुल्लाह हुसैन इस वक्त आज़ादारी में मुसफ़ है, उनके लिए हमेशा दुआ और उनका मौला और बीबी उनको हमेशा सलामत रहे और उनकी आज़ादारी कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया अवर अब्बास करबलाई साहब। और मट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का और यकीन राजी साहब ने कहा कि ये परचम लहराता रहेगा, ये ता क़यामत लहराता रहेगा। और इस परचम की सरबुलंदी के लिए आले रसूल ने जो कुर्बानियाँ दी हैं 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन लगता है कि ये कल का वाक़या है, यादें आज भी ताज़ा हैं। आशिक गुल साहब से गुफ्तगू करने से पहले आपको दिखा सकें कि अकब में बरीला पीक आपको दिखाई दे रही है। तकरीबन 5,500 पीक्स में इसको शामिल किया जाता है और यहाँ पर दो अहबाब का तज़किरा मैं लाजमी तौर पर करूँगा, बल्कि दो नहीं बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने आलम अब्बास को ऊंचे मकाम में लहराने की रवायत कायम की। जनाब हसन सतपारा मरहूम, अल्लाह गरी का रहमत करे, जनाब मोहम्मद अली सतपारा
जनाब मुराद सतपारा और सतपारा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हमारे कोह पैमा हैं, उन्होंने अपना वतीरा रखा हुआ है। बल्कि मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि मैंने एक बार मोहम्मद अली सतपारा साहब से जब वो करबला से वापस आए थे ज़ियारत मुक़द्दसा की शहादत के बाद, तो वही अलम जो वो अक्सर बुलंदी पर लहराते थे, वो तवाफ़ के लिए करबला साथ लेकर गए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि इस अलम से आपको क्या मोटिवेशन मिलती है, तो उन्होंने कहा था कि ये अलम मुझे हौसला देता है, और जब मैं अकेला होता हूँ पहाड़ों पर, अतराफ में कोई नहीं होता है, तो मैं अपनी बैग से अलम निकाल कर देखता हूँ और मेरे दिल को एक सुकून सा मिल जाता है, और मुझे ये लगता है कि गाजी अब्बास अलमदार जो है मेरी मदद फरमा रहे हैं। तो यकीनन इस अलम के साथ बड़े लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, और आज नौजवानों ने उसी रिवायत को दोबारा से रिवाइज किया है। तो आशिक भाई क्या कहेंगे इस मौके पर? जी अंजुम भाई, मेरी एक नियत थी जब हम यहाँ इस बरिला जो बुलंदी के एतबार से 15-16 हज़ार की बुलंदी पे है, तो मैं दोस्तों से कहता था यार मेरी एक तमन्ना है कि मैं इस दुनिया के बुलंद तरीन टॉप पे जो है गाजी अब्बास की अलम को लहराऊँ। तो मेरी अल्लाह ताला के फजल करम से, आप दोस्तों की मेहरबानी से ये नियत पूरी हो गई। और मैंने दिल में एक और भी नियत की हुई है, ट्रैकिंग का बड़ा शौक़ रखता हूँ। इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया K2 की तरफ जाना, नंगे पर्वत की तरफ जाना, दुनिया के कोई भी ऊंचे मकान पे जाऊं, तो मेरी नियत है कि मैं गाजी अब्बास का अलम को ऊंची बुलंदी पे, दुनिया की बुलंद तरीन जगह पे लहराऊं। आज अल्लाह ताला ने एक नियत तो पूरी की है। इंशाल्लाह मेरी जो है नियत है, मैं कहीं भी जाऊं कि जिस बुलंदी पे भी पहुंच जाऊं, इंशाल्लाह गाजी अब्बास का अलम साथ रखूं और साथ लहराऊं। बहुत शुक्रिया बाबुल हवाई जी, यकीनन। और लोग रब ताला से इनके तवसुत से, इनके वसीले से मांगते हैं, और इस मौके पर यकीनन दुआगो हैं आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको ज़ियारत मासूमीन की सआदत नसीब फरमाए। और करबला यकीनन हमारी मीरास है और हमारा आसरा है। करबला रूए ज़मीन पर रब ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा है, और 1400 साल गुजरने के बावजूद भी पूरी इंसानियत एक मरकज़ की तरफ देखती है हिदायत के लिए, एक मरकज़ की तरफ देखती है हिदायत के लिए, रोशनी के लिए, मग़फ़िरत के लिए, वो करबला। और रूए ज़मीन पर अगर आपने करबला देख लिया तो समझें कि आपकी जन्नत की तमन्ना जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप रूए ज़मीन पर ही जन्नत का नज़ारा कर चुके होंगे।